विस्तार का खिलाफ में करके सारा हिंदुस्तान बीजेपी का खिलाफ में चला जाएगा, ऐसा उसका जो है एलिगेशन है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में उसका हियरिंग चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू का खिलाफ में जो भ्रष्टाचार का खिलाफ में इधर में केस चल रहा है और कोर्ट नंबर 2 आइटम नंबर 26 में आज हियरिंग होने को है और इसलिए हम लोग इधर में सुप्रीम कोर्ट में केस को अटेंड करने आया और चीफ जस्टिस को भी हम लोग पेश करने आया। हमारा मेमोरेंडम है, सबको देने के लिए आया। वही आज का जो मुद्दा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो करप्शन का केस लेके पिछले 15 साल से संघर्ष हो रहा है इधर में, लेकिन आज तक जस्टिस नहीं मिला। तारीख पे तारीख ऐसे आज तो नियम से अगर सोचा जाए तो आज अंतिम हियरिंग होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है फिर डिले तैक्तीस चल रहा है इधर में। डिले तैक्तीस होने का इधर में वातावरण चल रहा है। फिर भी आज देखते हैं, उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आज क्या निर्णय लेगा। और हम जनता जितना भी भरोसा है, अरुणाचल का जनता भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर में ही भरोसा है। अभी किस तरह के आपके पास सबूत हैं? हमारे पास जितना भी दस्तावेज जो है चीफ मिनिस्टर का फैमिली और अपना खुद का कंपनी किन लोग का जितना भी कंपनी है, कम से कम 5,000 करोड़ का जो मिसयूज जनता का पैसा को जो अपना कंपनी में डाल के 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसका जो है एलिगेशन है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में उसका हियरिंग चल रहा है। अभी आपकी आगे की योजना क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास? हम लोग ये उम्मीद करता है अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करे तो सारा चीज़ तो उसी में फाइनल हो जाता है। सीबीआई क्या जांच करेगा वो तो हम नहीं बोल सकता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करे, उसका बाद तो सीबीआई का काम हो जाएगा। कितना पुराना मामला है? पुराना मामला तो 2007 से शुरू करके आज 2026 तक है। एलिगेशन जो भ्रष्टाचार उससे शुरू करके आज तक चल रहा है। आज आप मीडिया में बोल रहे हैं इतना सारा कुछ, क्या इससे पहले भी आपने कुछ किया है इस मामले में? क्या क्या किया? इस मामले में हमने 2015 से जिस दिन चीफ मिनिस्टर का पद हासिल हुआ है, उस समय से हम लोग ये जो निर्णय लेके हम लोग समय समय पे हम लोग भ्रष्टाचार का खिलाफ में मेमोरेंडम दिया है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आज कुछ रिएक्शन नहीं आया और होम मिनिस्टर का ऑफिस से कुछ रिएक्शन नहीं आया, जिसके वजह से सारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और हमारे स्टेट का जितना भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ जितना ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जितना भी उसको रिपोर्ट करना था, एफिडेविट देना था, ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी तो सिर्फ सीबीआई जांच के लिए बैठा हुआ है। सीबीआई जांच के साथ साथ क्या चाहते हैं कि सरकार में से पेमा खांडू को का रेजिग्नेशन भी मांगेंगे, उनका इस्तीफा भी मांगेंगे, क्योंकि जांच तो तभी होगी जब पद पे से हटेंगे। अगर पद पर बैठे रहेंगे तो फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जांच को। ये जो बात ऐसे है कि जब भी एफिडेविट भी अगर साइन करके देता है या जो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देता है, अपना खुद चीफ मिनिस्टर का पद में बैठ के वो कैसे अपना खिलाफ में रिपोर्ट दे सकता है। इसलिए मोरल ग्राउंड में और पहले ये करना चाहिए, स्टेप डाउन होना चाहिए। उसका बाद जो क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा तब उसमें अपना सीट में आना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर का पद में बैठते ही रिपोर्ट दे रहा है, उसका मतलब उसका रिपोर्ट को कौन विश्वास करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी विश्वास नहीं कर सकता, हम लोग तो विश्वास बिल्कुल नहीं है, वो अपना फेवर में ही देगा। अरुणाचल की जनता और भारत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हुए हैं, आपका मैसेज क्या है? अगर मेरा मैसेज ये रहेगा कि जब मोदी सरकार जब आया है, नरेंद्र मोदी से सब जनता उम्मीद करके ये भरोसा करके जनता ने ये भारत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार को लेके आया। ये उम्मीद था कि भ्रष्टाचार हटाना है, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जो गलत नियम है उसको ख़त्म होना चाहिए, उसी उम्मीद लेके तो आया था। तो अभी हम प्राइम मिनिस्टर से भी हम उम्मीद करता है, आप अगर भ्रष्ट नेता को अगर आपका सरकार में अगर ऐसा रखेगा तो बीजेपी का ही बदनाम हो रहा है ना, सेंट्रल का बीजेपी बदनाम हो रहा है। हम इस सेंट्रल बीजेपी को उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टेट बीजेपी ने जो लीडर ने गलत कर रहा है उसको आप किनारा किया जाए। कितना बीजेपी लोग है, सीनियर बीजेपी लोग है, किसी को भी आप उसमें पद में दे सकता है।
हम ये नहीं बोल रहे उसको लीडर दो, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन जबकि आप सेंट्रल बीजेपी का ऊपर में इधर जो पैसा भेजेगा, इधर में जितना भी इधर जो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए भेजा है वो अपना पॉकेट में डाल रहा है, तो सेंट्रल बीजेपी का बदनाम है ना। और सेंट्रल बीजेपी का लीडर भी अपना खुद उसको होशियार होना चाहिए। कल को ऐसा नहीं होना है कि उसका चीफ मिनिस्टर का खिलाफ में करके सारा हिंदुस्तान बीजेपी का खिलाफ में चला जाएगा, ऐसा है। कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं और क्या आगे की रणनीति है? अभी हमारा साथ में 5 संगठन साथ में है, और जो लोग हैं, जो CBO से लोग, जो NGOs लोग हैं जो स्टेट में हैं, वो लोग आज नहीं आया, और जनता लोग तो पूरा भरोसा है कि CBI जांच हो। और कौन कौन संगठनों के नाम क्या हैं? कौन कौन से संगठन? हमारा जो कुछ ये जो सोसाइटी का बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोग ये जो NGO है, और हम लोग जो जितना भी है मैक्सिमम जो है ये करप्शन का अगेंस्ट वाला ही है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट वाला भी मेमोरेंडम में है, और अरुणाचल जस्टिस फोरम भी है, और ये जो जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट भी है। पूरा 5 संगठन अभी हम लोग का साथ में है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं ये फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर से, जो भी पॉलिटिकल लीडर लोग से जितना भी है, आप लोग भ्रष्टाचार को इस देश से मिटाना है, CBI जांच देना है, CBI जांच दे के पूरा सारा चीज़ को क्लीन करना है, ये मेरा उम्मीद होगा।